35 साल के एक शख्स के लिए चीन और अमेरिका में रेस चल रही है। रेस ये कि काठमांडू के साथ बीजिंग के रिश्ते बेहतर कर सके या काठमांडू के साथ वॉशिंगटन सबसे अच्छे संबंधों की पुनरावृत्ति कर सके। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 30 अप्रैल को काठमांडू में कुछ बड़ा होने वाला है जिसके केंद्र में है बालेन शाह। चलिए बिना सस्पेंस के मैं आपको खबर बताता हूं कि आखिर 30 अप्रैल को क्या होने जा रहा है और क्यों शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप का इंटरेस्ट इस वक्त सबसे ज्यादा साउथ एशिया में किसी पर है, तो वो नाम है बालेन शाह। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। ये देखिए, ट्रंप ऑनवॉय गोर विजिटिंग नेपाल एमिड इंटेंसिफाइंग यूएस चाइना डिप्लोमेटिक कॉन्टेस्ट इन काठमांडू। अब देखिए, जो ये खबर है ये कोई इंडियन मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया नहीं, नेपाली मीडिया के हवाले से मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। ये कौन है? ये सर्जियो गोर है। अभी ये भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, लेकिन जनवरी से नेपाल में अमेरिका का कोई राजदूत नहीं है। ऐसे में नई दिल्ली से ही नेपाल में अमेरिका के संबंधों को, नेपाल अमेरिका संबंधों को देखने की जिम्मेदारी इन्हीं पर है। कहने का मतलब आप इस तरह समझिए कि ये एक्टिंग एम्बेसडर है इन काठमांडू यूएस के। इनको डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ एशिया का एक स्पेशल टास्क सौंप रखा है जिसका अहम पड़ाव है 30 अप्रैल। क्या हो रहा है 30 अप्रैल को और सर्जियो गोर को ट्रंप कितना भाव देते हैं जरा अब वो जान लीजिए। और सर्जियो गोर का मिशन काठमांडू क्या है, मिशन बालेन शाह क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और चीन इसमें कैसे इंटरफेयर कर रहा है वो भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले खबर यह है कि 30 अप्रैल को काठमांडू में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिनका मैंने आपको नाम बताया, जो कि भारत में अमेरिका के राजदूत हैं सर्जियो गोर। वो 4 दिन के लिए काठमांडू जाएंगे। और ये देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्पेशल ऑनवॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया सर्जियो गोर इज शेड्यूल्ड टू विजिट काठमांडू ऑन अप्रैल 30। 4 दिन के लिए जाएंगे काठमांडू सर्जियो गोर और मकसद होगा बालेन शाह के साथ अमेरिका के संबंधों को नया आयाम देना। और आपको पता होगा कि नेपाल के इतिहास में जो 40 प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें बालेन शाह ही इकलौते हैं जो कि मधेशी कम्युनिटी के। अब चीन का नेपाल के साथ संबंधों में बेचैनी बेकरारी समझ में आती है, लेकिन अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है? दरअसल नेपाल जो है ना, भारत और चीन के बीच ऐसा बफर स्टेट है जिसमें अमेरिका को एक संभावना दिखती है। नेपाल के जरिए वो चीन और इंडिया दोनों को ट्रिगर कर सकता है, ऐसा अमेरिका को लगता है। और जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है नेपाल की, अगर उसको गौर करें तो अमेरिका की ये सोच गलत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां फिर सर्जियो गोर की बात हो रही है। गोर इज करंटली सर्विंग एज यूएस एम्बेसडर टू इंडिया एंड इज नोन एज ट्रंप इनसाइडर। ट्रंप के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक नाम है सर्जियो गोर का। जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं कि डिप्लोमैट है, इसलिए क्योंकि उनका बैकग्राउंड एक बड़े बिजनेसमैन का है। इसका मतलब है साउथ और सेंट्रल एशिया में क्या एक्टिविटी चल रही है इसकी पूरी जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को दे रखी कि जो कुछ भी हलचल है, जो कुछ भी अपडेट है, सीधे वॉशिंगटन पहुंचाओ, सीधे वॉशिंगटन पहुंचाओ। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का भरोसा सर्जियो गोर पर कितना है वो ये 2 लाइनें बता देती हैं। अब मैं आपको एक बड़ी खबर बताता हूं कि चीन का कंसर्न क्या है अमेरिका को लेकर। दरअसल चीन ने नेपाल से कहा है कि भाई अमेरिका के साथ बात करो, अमेरिका के साथ घुलो मिलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 चीजों से सावधान रहना। पहला, अमेरिका किसी बहाने तुम्हें यूएस स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम से ना जोड़ ले, ऐसा हो गया तो फिर अमेरिका के तुम होकर रहोगे। दूसरा जो चीन की चिंता है वो ये है कि किसी बहाने स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क से मत जुड़ जाना, क्योंकि स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क एलन मस्क का है। अब डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क में कितने भी अंतर विरोध हो, लेकिन एलन मस्क अमेरिका के खिलाफ नहीं जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका नहीं है। इस बात को जरा समझिए, डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट द यूएसए एंड यूएसए इज नॉट डोनाल्ड ट्रंप। इस बात को समझना पड़ेगा। अब चीन की 2 फिक्र और है जिसकी नस का नाम है नेपाल। नेपाल में 28 मार्च को कुछ ऐसा हुआ जिसे चीन बिलबिला गया। चलिए मैं आपको बताता हूं 28 मार्च को हुआ क्या था और कैसे सर्जियो गोर की मुलाकात पर जो नेपाल में 30 अप्रैल से होने वाला है 4 दिन की विजिट, चीन बौखला गया है।
अगली रिपोर्ट, ट्रंप ऑनवाई गॉड लिस्ट, माफ कीजिएगा, इसमें मैं आपको यह दिखाना चाह रहा था कि चाइना प्रेसेस नेपाल टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम तिब्बतन एंड ताइवानीज एक्टिविटीज। इस खबर का मतलब क्या है? खबर का मतलब यह है कि कुछ ही दिन पहले 7 अप्रैल को यह मुलाकात हुई थी, ये सुदान गुरुंग ने, जो तब नेपाल के गृह मंत्री थे, लेकिन अब नहीं है क्योंकि इनका इस्तीफा हो चुका है बालेन शाह की सरकार से। अब इनके साथ कौन है? काठमांडू में चीन के राजदूत, इन्होंने इनसे मुलाकात की और इस मुलाकात में चर्चा यह हुई कि 28 मार्च को नेपाल में एक फेस्टिवल हुआ था जिसमें ताइवान का झंडा लहरा दिया गया। ताइवान का, चीन तो ताइवान पर कब्जा किए हुए बैठा है, यह दावा चीन का है, जबकि ताइवान कहता है कि हम स्वतंत्र राष्ट्र हैं, हम चीन का हिस्सा नहीं है। चीन को लगा कि कहीं नेपाल ताइवान के साथ तो नहीं है, ताइवान की स्वतंत्रता, ताइवान की संप्रभुता, कहीं नेपाल इसके साथ तो नहीं है। और इसीलिए काठमांडू में मौजूद चीन के राजदूत ने सुदान गुरुंग से मुलाकात में कहा, कुछ भी करो, ताइवान और तिब्बत के मुद्दे पर हाथ मत जला लेना। यह क्लियर कट मैसेज भी था और एक धमकी भी थी। पर अफसोस अब सुदान गुरुंग नेपाल के गृह मंत्री नहीं है और चीन का कंसर्न मैंने आपको बता दिया नेपाल को लेकर, और यह कंसर्न तो ये जो सर्जियो गोर साहब हैं, इनके पहले का है। अब तो नेपाल को लेकर चीन की फिक्र कई गुना बढ़ चुकी है। और वैसे भी नेपाल एक बफर स्टेट है भारत और चीन के बीच, ये बात सच है। एक ट्राई जंक्शन वाला मैटर भी है, ट्राई जंक्शन वाला स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी है कि कैसे चीन, नेपाल और भारत के बीच का ट्राई जंक्शन अक्सर विवादों में रहता है। ऐसे में नेपाल की नई सरकार, जिसके मुखिया है बालेन शाह, 35 साल के बालेन शाह, जेन जी प्रोटेस्ट से निकला हुआ एक राजनेता, बालेन शाह के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि नेपाल को वो किस ओर ले जाएंगे, चीन की ओर या अमेरिका की ओर। और वैसे भी एक बात बता दूं, बालेन शाह से पहले की जो सरकारें थी वो अमेरिका से दूर थी। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिस्ट सरकारें थी। कम्युनिस्ट शासन चीन के करीब होता है और वो चीन के करीब होने का मतलब है अमेरिका से दूर होना। ऐसे में बालेन शाह के सामने सिर्फ एक ऑप्शन है, ना चीन देखो ना अमेरिका देखो, अगर नेपाल को आगे ले जाना है तो वही रास्ता फॉलो करो जिस पर नेपाल का भला है, यानी नेपाल फर्स्ट। सिंपल सा क्लियर कट एक रास्ता है जिसमें नेपाल का हित होगा, नेपाल वही रास्ता चुनेगा। ये सुनने में समझने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आपके एक तरफ चीन का प्रेशर हो, एक तरफ अमेरिका का प्रेशर हो, तो डिसीजन लेने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करें।